मैं काफ़ी विस्मित था कि मुझे इस लायक समझा गया। मैं इतना बड़ा पत्रकार नहीं रहा हूँ या कभी चर्चाओं में नहीं रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल एक्टिविज़्म में नहीं रहा हूँ। पिछले किन कुछ दिनों से ये परेशानी हो रही है कि कुछ अधिकारियों ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। एक ने तो कह दिया कि तुम पहले पेगासस का देख लो क्या हो रहा है, उसके बाद बात करते हैं। अब मेरा काम ही बंद हो गया, अब हम किसी से मिले ना, हमारे सोर्सेज़ हमको डाउट करने लग गए कि तुम्हारा तो सर्विलांस पे है फ़ोन, तुमसे कैसे बात करें? तो निजता की जहाँ तक बात है तो एनी सिटिज़न ऑफ इंडिया, चाहे वो पत्रकार हो या कोई भी हो, किसी भी सिटिज़न कोई भी देश का जो नागरिक है, उसके मौलिक अधिकार का हनन है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये समस्या बहुत सारे पत्रकारों के साथ आने वाली है। जिन लोग के टैप हुए हैं फ़ोन, वो तो परेशान रहेंगे ही, ये जीवन भर के लिए एक मतलब दंश हो गया हमारे लिए। और जिनके नहीं हुए हैं वो भी, कि कहीं ये रिकॉर्ड ना करता हो, कहीं ये सर्विलांस पे ना हो। तो ये जर्नलिस्टिक प्रोफ़ेशन के लिए भी काफ़ी हानिकारक होने वाला है। मैं काफ़ी विस्मित था कि मुझे इस लायक समझा गया। मैं इतना बड़ा पत्रकार नहीं रहा हूँ या कभी चर्चाओं में नहीं रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल एक्टिविज़्म में नहीं रहा हूँ। कई पत्रकारों की एक लाइन होती है, बड़े पत्रकारों की, एडिटर्स की भी, एंड इट इज़ अ नोन लाइन कि ये लेफ्ट माइंडेड हैं या राइट माइंडेड हैं। कुछ खुलेआम लिखते भी हैं और उनकी लेखनी में वो कोई उसमें छोड़ते नहीं डाउट कि वो किस तरफ हैं और खुल के लिखते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक कॉरेस्पॉन्डेंट रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ़ एक जनरल रिपोर्टिंग की है, फेयरली अनबायस्ड रिपोर्टिंग ही की है। तो उसमें बहुत ज़्यादा कमेंटेटिव कभी मुझे लिखने का ना मौका मिला, ना कभी मैंने कोशिश की उस तरह का लिखने की। और किसी पॉलिटिकल आउटफिट से करीबी मतलब रहे नहीं कभी भी, और ना किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइज़ेशन से या कभी भी मतलब इस तरह का कोई एक्टिविज़्म नहीं रहा, या ना किसी इस तरह के काम में रहे। और मैं वाक़ई में बहुत आश्चर्यचकित था जब मेरा नाम आया। मुझे तो वायर ने ही बताया कि आपका नाम इसमें है, सबसे पहले आप ही के यहाँ से फ़ोन आया और मुझे बताया गया। तो मैं बहुत दिन तक सोचता रहा और कई अपने लोगों से, मेंटोर्स से, कुछ पुराने एडिटर्स हैं, सीनियर लोग जो हमारे रहे हैं, जिनके साथ काम किया है, उनसे भी मैंने पूछा कि आप क्या समझते हैं, क्या हो सकता है? क्योंकि उनके साथ काम किया है, वो मेरा काम जानते हैं। तो वो भी कोई ऐसा जवाब नहीं दे पाए। हालाँकि आई अराइव्ड एट सर्टेन कंक्लूजन्स ऑन माय ओन लेटर ऑन, क्योंकि इतना दिन अभी समय मिला मुझे जी, जी। सोचने का, कई दिनों से जब से मुझे पता चला है। ये देखिए, मैंने इस बारे में सोचा काफ़ी जानकारी होने के बाद कि क्या हो सकता है ऐसा, तो मुझे लगा कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मेरा उसमें नाम क्यों है। लेकिन अगर उसमें उत्तर प्रदेश या हिंदी पट्टी की जानकारी रखने वाले या पॉलिटिकल एनालिस्ट किसी का नाम ना होता तो मुझे ज़्यादा आश्चर्य होता, क्योंकि ये 2018-19 के समय की बात है, जब ये मुझे बताया गया कि ये लगाया गया था, ये जासूसी में जी, फ़ोन जो टैप हुए हैं, ये उस दौरान हुए हैं जब 2019 का लोकसभा चुनाव होने वाला था, उससे पहले की समय है। तो ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा संग्राम का गढ़ रहता है किसी भी चुनाव में, और इस बार तो और बड़ा हो गया था क्योंकि मोदी जी खुद उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने आ गए थे। और लखनऊ में राजनाथ सिंह जी हैं और बड़े लोग यहाँ पर इन्वॉल्व थे, और योगी जी की सरकार है। तो ये नेशनल लेवल पर तो एक खबरों के लिहाज से रहता ही है। तो मुझे ये लगता है कि शायद एक जो बात दिमाग में आई वो ये है कि शायद एक रिप्रेजेंटेटिव ओपिनियन के लिए, कि एक व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व नहीं है, बट एलिजेडली मतलब एंटी गवर्नमेंट है, क्योंकि हम फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो भी लिखते रहे होंगे वो तो पब्लिक डोमेन में रहता ही है। तो ये जानने के लिए रिप्रेजेंटेटिव ओपिनियन ऑफ जर्नलिस्ट,
जो कि हिंदी पट्टी में है और यहाँ को पिछले 30 साल से पत्रकारिता में हैं, तो उसकी जानकारी लेने के लिए रिप्रेजेंटेटिव एज़ अ वॉइस ऑफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव वॉइस ऑफ जर्नलिस्ट हियर, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। तो उस वजह से मुझे पिकअप किया गया हो काफ़ी रिसर्च करने के बाद। तो निजता की जहाँ तक बात है तो एनी सिटीज़न ऑफ इंडिया चाहे वो पत्रकार हो या कोई भी हो, किसी भी सिटीज़न कोई भी देश का जो नागरिक है उसके मौलिक अधिकार का हनन है सीधे-सीधे इसमें तो कोई मतलब इफ एंड बट है ही नहीं। और फिर किसी पत्रकार के साथ आप अगर कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कि वो मिरर ऑफ सोसाइटी है, भले ही कुछ भी गिरावट आई हो, कुछ भी हो, लेकिन माना जाता है आज की तारीख में भी अखबार में खबरें आती हैं या जो अच्छे माध्यम हैं, पब्लिक जानती है कि किसको फ़ॉलो करना है, क्या कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। तो ऐसे में जो लोग जनता तक बात पहुँचा रहे हैं, कई चीज़ें जो उनकी जानकारी में नहीं होती हैं, जो उनको जानना ज़रूरी है, यही हमारा काम है। और उसके पीछे अगर आप जासूसी करें कि ये कहाँ से ला रहा है, तो इट इज़ लाइक किलिंग द मैसेंजर कि जो आपको संदेश पहुँचा रहा है, आप उसी को गोली मार दें, तो इसका क्या मतलब है? मतलब अब तो हम लोग को ये लगता है कि जैसे हमारे फ़ोन तो टैप हुआ हमें पता है, हो सकता है हमारे फैमिली के दूसरे लोगों का भी हो रहा हो साथ में या हमारे जो मित्र हैं या जिन लोगों से हम रेगुलर बात करते हैं, तो पिछले किन कुछ दिनों से ये परेशानी हो रही है कि कुछ अधिकारियों ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। एक ने तो कह दिया कि तुम पहले पेगासस का देख लो क्या हो रहा है उसके बाद बात करते हैं। अब मेरा काम ही बंद हो गया, अब हम किसी से मिले ना, हमारे सोर्सेज़ हमको डाउट करने लग गए कि तुम्हारा तो सर्विलांस पे है फ़ोन, तुमसे कैसे बात करें? कॉल रिकॉर्ड में भी आ गया सीडीआर में तो जवाब क्या देंगे? अब ये थोड़ा ब्यूरोक्रेट कोई भी होता है, अधिकारी होता है, तो उनको ये रहता है दिमाग में कहीं न कहीं पीछे कि इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये तो हमारे सीधे-सीधे प्रोफ़ेशनली हमको हर्ट कर रहा है ना। हमारे साथ के पढ़े हुए मित्र तो जो हैं वो मज़ाक में ही मतलब उनका कोई रवैया तो बदलना नहीं है। हम लोग जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है और हम लोग लखनऊ में मिलते भी रहते हैं हमारे सेंट फ्रांसिस कॉलेज के साथ में सब पढ़े हुए, सब मिलने-जुलने वाले जो हैं, वो अभी तक दोस्त बने हुए हैं। वो तो मज़ाक में कि बर बधाई हो यू हैव अराइव्ड वी वी विल कम एंड टेक योर ऑटोग्राफ लेकिन वाइडर सेंस में देखा जाए तो ये एक लॉन्ग टर्म में एक बड़ी प्रॉब्लम है। आदमी शुरू में तो ठीक है, एक आध बार मज़ाक में कह देगा लेकिन कहीं न कहीं जो भी लोग हैं, कोई गंभीर व्यक्ति है या कोई भी जो हमसे बात करता रहा है, जिससे हमको खबरें मिलती रही हैं, जिससे सालों-साल से कई मंत्री हैं, विधायक, एमपीज़, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर्स, बड़े-बड़े लोग जिनसे 25-30 साल में संबंध बनाए हैं, वो खुल के बात करते हैं क्योंकि एक रिलेशन ऑफ ट्रस्ट बन गया है। इनको पता है कि हर चीज़ खबर नहीं होती, हम भी यही कहते हैं, हर चीज़ खबर नहीं होती, तो आपसे बात कर रहे हैं, तो अपनी जानकारी के लिए कर रहे हैं। और वो ये मानते हैं कि हाँ, ये खबर नहीं छपेगी, ये अपनी जानकारी के लिए ये एक ओवर द ईयर्स 30-32 साल लगे हैं इस नेटवर्क को बनाने में और ये जो नेटवर्क एक जर्नलिस्ट का होता है, यही उसके ज़िंदगी भर काम आता है, जो एक बार बन जाता है। जल्दी आज की तारीख में डिजिटल युग में कोई आपके ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं है। उसको यही डर रहता है कि मेरी बात रिकॉर्ड हो रही होगी या ये कहीं न कहीं लिख देगा, ट्विटर ना कर दे, ट्वीट ना कर दे। तो ये जो संबंध बनाए हैं, इतना नेटवर्क बनाया है ओवर द लास्ट 30 इयर्स वो वो मुझे लग रहा है उसमें बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है मुझे क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग बच रहे हैं। फ़ोन कॉल उठाने से या बात करने से या व्हाट्सएप पे भी जवाब देने से। अभी तो कुछ ही लोगों से ऐसा हुआ है लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये समस्या बहुत सारे पत्रकारों के साथ आने वाली है। जिन लोग के टैप हुए हैं फ़ोन वो तो परेशान रहेंगे ही, ये जीवन भर के लिए एक मतलब दंश हो गया हमारे लिए। और जिनके नहीं हुए हैं वो भी कि कहीं ये रिकॉर्ड ना करता हो, कहीं ये सर्विलांस पे ना हो। तो ये जर्नलिस्टिक प्रोफ़ेशन के लिए भी काफ़ी हानिकारक होने वाला है।
नहीं, इसका सॉल्यूशन तो देखिए मुझे लगता है कि अगर सरकार जैसा कि लग रहा है इंटरेस्टेड नहीं है, इसको ना ओन अप करने में, ना इसका इन्वेस्टिगेशन कराने में, या अगर उन्होंने नहीं कराया तो जिन लोगों ने कराया उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने में सरकार की तरफ से कोई ना आश्वासन है, ना कदम होता दिखाई दे रहा और शायद मुश्किल ही है होगा कुछ। तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से ही हमको इस बारे में कोई रिलीफ मिल सकती है कि जो हुआ है इसको ये रिपीट ना हो, यही हो सकता है। अब तो ये सर्विलांस जिनका हो गया है, जो सामने आ गया, वो तो है ही। लेकिन आगे इस तरह की कोई बात ना हो, ये मुझे नहीं लगता कि पार्लियामेंट से कोई एक्ट या बिल इसमें आ पाएगा, इसकी संभावना कम लगती है। लेकिन हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से ही हमें कुछ रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि अभी हाल में डीवाई चंद्रचूड़ जी ने जिस तरह के जजमेंट्स दिए हैं मीडिया की ओपननेस को लेके और ट्रांसपेरेंसी को लेके, उससे बहुत उम्मीद जगती है कि हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख सकते हैं और इस बारे में अगर कोई प्रयास होगा, तो आई विल डेफिनिटली बी अ सिग्नेटरी टू दिस। मैं बिल्कुल उस पिटीशन पे साइन करने को तैयार हूँ। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।